पूजा किसकी करें हम? प्रकृति की या परमात्मा की? प्रकृति में स्थित उन ईश्वरी धारणाओं की, उन कॉन्सेप्ट्स की, किसकी पूजा करें हम? माया के बारे में, प्रकृति के बारे में कहा गया है कि वो त्रिगुणमयी है, रज सत रज तम से बनी हुई ये प्रकृति है और अष्टधा मूल प्रकृति भी है, जिसमें मन और उसके साथ जो इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनके समुच्चय से जो अष्टधा मूल प्रकृति बनी है और उसमें समाहित जो चेतन है, वो चेतन जो है बधा हुआ है इससे। तो पूजा कहाँ की जाए? चेतन तो इधर बधा हुआ ही है। तो प्रकृति ने बहुत सारे रूप बदले हैं। उसी में जितनी धारणाएं हुई हैं, ईश्वर की धारणा उसी में अ, उसी में प्रकृति में ही आई हैं। तो ये सब बाहर से थोपे हुए, माने हुए इन सब चीज़ों के साथ में जो भी लोगों ने हमें परोसा है, हमारे पुरखों ने जो दिया है, उधर हमें अपना ध्यान रखें और वहीं पर पत्र पुष्प फल चढ़ाएँ कि क्या है ये? कहाँ पर जाएँ हम? कैसे समझें इसको? तो ये बताया है कि गीता में ये बताया है कि ब्रह्म भूनान लोकान पुनरावर्तिनोर्जुन। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत तक अ, जितने भी हैं, ये पुनरावर्ती हैं, मतलब आवागमन के चक्कर में आने वाले हैं। ये मतलब जन्मते और मरते हैं। ब्रह्मा से लेकर, यानी ब्रह्मा का भी जन्म और मरण होता है। वो एक समय आता है जब सृष्टि नष्ट हो जाती है, पूरी तरह से नष्ट, यानी अ, सो जाती है। अ, वो अव्यक्त में समाहित हो जाती है। तो कहते हैं कि जब ब्रह्म भूनान लोकान पुनरावर्तिनोर्जुन, सब पुनरावर्ती हैं, तो क्या किया जाए कि माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जब मेरी शरण में आ जाता है, मुझे मेरी उपासना करके पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म यानी जन्म लेने का आपको बहुत शौक है तो आप जन्म लेते रहेंगे। लेकिन अगर आपको जरा जन्म और मरण है, इससे मोक्ष चाहिए और अगर इसमें आपको नर्क दिखने लगा, अपनी आत्मा की अधोगति दिखने लगी, तभी आप उस परमात्मा की उपासना करेंगे और तभी आपको मोक्ष मिलेगा। तो आप पूजा किस लिए कर रहे हैं? यदि आप अच्छा, अब ये भी कहा जाता है कि अगर आप पूजा करें तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको मोक्ष नहीं चाहिए, तो आप प्रकृति में पूजा करेंगे और वहाँ आपको सब मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ये इन लोगों से आपको कुछ नहीं मिलता है। ये जितने भी देवताओं की पूजा करोगे ना, वो आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव च, कि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा उसको मिलता है। तो उसमें बताया कि यजन्ते सात्विका अ, देवान यक्ष रक्षांसि राजस। तो जो स अ, सात्विक गुण वाले हैं, वो देवताओं की उपासना करते हैं और जो राजसिक गुण वाले हैं, वो यक्ष और राक्षसों की उपासना करते हैं, उनसे कुछ मिल जाए। और जो तामसी लोग हैं, प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसाः जनाः। तो जो तामसी पुरुष लोग हैं, वो भूत प्रेतों की करते हैं कि भूत प्रेत इनकी तंत्र उसकी उपासना कर लो, तो उससे मुझे कुछ मिल जाएगा। तो फिर कहते हैं कि ये सारे के सारे अशास्त्रविहितम है। ये घोर तप तपते हैं। अशास्त्रविहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना। ये अपने आप को तपस्वी कहते हैं और बहुत तप करते हैं, लेकिन ये अशास्त्र विहित है और दंभाहंकार से युक्त है। दंभाहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। कामनाओं और राग से एकदम जूझे हुए बलान्विता, जबरदस्ती पकड़े हुए लोग दंभाहंकार से संयुक्त होकर अपने अपने देवता बनाते हैं और अशास्त्र विहित होने के कारण इनका जो भी पूजा है वो किसी काम की नहीं होती है, बिना मतलब की होती है। और इससे होता क्या है? वो कहते हैं कि कर्षयन्तः शरीरस्थम। तो आपके हृदय में स्थित जो आत्मन है ना, उसको कर्षयन्तः, कृष पतला कर देते हैं, दुर्बल कर देते हैं। यानी आपका जो प्रकाश है ना, वो आत्मा का, वो क्षीण होने लगता है। भूतग्रामम अचेतसः। सो अब
माम चैवांतः शरीरस्थम, जो आत्यंतिक स्वरूप में है ना, ये लोग जो भी करते हैं, इनको असुर जान, तान विद्यासुर निश्चयान। इन सबको निश्चय हेतु असुर जान, ये लोग कुछ करते नहीं हैं। ये सब अपने मन के बनाए हुए जंजालों में फंसे रहते हैं, इनको वहां से कुछ मिलता नहीं है। और एक जगह ये भी कहा कि पत्रम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मत भक्त्या प्रयच्छति। वो मुझे पत्र पुष्प फल, ये जो भी इन लोग देवताओं को चढ़ाते हैं ना, उनकी आड़ में खड़ा होकर मैं ही सब कुछ पुष्ट करता हूँ, एक परमात्मा ही, दूसरा कोई कुछ देता नहीं है। यहाँ पर अगर आपकी श्रद्धा है कहीं भी जो लगी हुई है, उसके बदले में आपको परमात्मा ही देता है कुछ, और कोई कुछ देता नहीं है। प्रकृति में आपको एक शरीर मिला है, और जो जो बाहर प्रकृति है वो आपके भीतर प्रकृति है, और इस प्रकृति को प्रदाता जो है वो एक ही है, जो स्वर से आपके अंदर प्रवेश करता है, अनुप्राणित करता है, पंच प्राणों को प्रवाहित करता है। वो उसी ईश्वर जो श्वास में वास करता है, ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। हृदय से ना हार्ट के अंदर नहीं, हृदय से, ही इज द सेंटर ऑफ योर एग्जिस्टेंस। आपके अस्तित्व का केंद्र है वो। उसके बिना आप कोई अस्तित्व नहीं है, कोई प्रकृति नहीं है। उसका जो अध्यास है वो केंद्र है, और वो श्वास के द्वारा आपको अनुप्राणित करता है। आप उसकी शरण में जाएंगे तभी आप कुछ पाएंगे। तो पूजा तो परमात्मा, परमात्मा क्या है? जो आपके भीतर ही है, हृदय सृजन आपके भीतर है, उसी की उपासना आपको करनी चाहिए। बाहर कोई भी पूजा का गीता के अनुसार कोई विधान नहीं है। तो ऐसी उपासनाओं में पड़ने की बिल्कुल जरूरत है नहीं। आ, तो शायद ये बात समझ में आ गई है कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में जाने की अपेक्षा अपने मन के मंदिर में जाएं, वहाँ पर कुछ घंटी बजाएं, ताकि कुछ जागृति हो, आपको समझ में आए। यहीं पर सब कुछ चल रहा है, मन के भीतर ही सब कुछ चल रहा है। यहीं पर ब्रह्मा बैठे हैं, विष्णु बैठे हैं, महेश बैठे हैं, यहीं पर शारदा बैठी हैं, यहीं पर लक्ष्मी जी सेवा कर रही हैं विष्णु जी की, यहीं पर उमा पार्वती बैठी हुई हैं, यहीं पर शिव का स्थान है, यहीं पर शास्त्रार है, यहीं पर सब कुछ है। इसके भीतर इसको इन सब संहिता को, ये इनको देवता मानकर इधर एक लोटा जल चढ़ाने मत बनाओ। इन सब निर्माण जिसके अध्यास से हुआ है, वो परब्रह्म परमात्मा, वह सच्चिदानंद, उसकी उपासना करें, उसमें अपने आप को ले जाएं। धियो यो न प्रचोदयात्।